नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आप बात करेंगे कमोडिटी मार्केट की। और सबसे पहले बात करते हैं कि बुलियन मार्केट में किस तरह की हलचल हो रही है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव $1280 प्रति औंस के ऊपर चला गया है और चांदी का भाव $17 प्रति औंस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कच्चे तेल में एक बार फिर से मजबूती का रुख है और ब्रेंट का भाव करीब 0.25% ऊपर है। WTI क्रूड में भी थोड़ी बहुत मजबूती यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो यह है अंतर्राष्ट्रीय बाजार का ताज़ा हाल। फंडामेंटल की बात करें तो प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले डॉलर में मजबूती आई है। चीन के CPI और PPI महंगाई के आंकड़े आ जाएंगे और SPDR गोल्ड की होल्डिंग में गिरावट आई है। ये कुछ डेवलपमेंट है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिसका इम्पैक्ट आपको मार्केट के ऊपर आगे दिख सकता है। इसके अलावा अगर बात करें कच्चे तेल की तो अमेरिकी ऊर्जा विभाग की रिपोर्ट आई है जिसमें यह कहा गया है कि पिछले हफ्ते अमेरिका में कच्चे तेल का स्टॉक करीब 22,37,000 बैरल बढ़ा है, जबकि बाजार का अनुमान स्टॉक 29 लाख बैरल बढ़ने का था। तो ये स्टॉक को लेकर के आंकड़े हैं। 30 नवंबर को वियना में ओपेक की बैठक है। देखना होगा कि उत्पादन कटौती के मसले पर किस तरह के फैसले वहां पर लिए जाते हैं। हमारे साथ बातचीत के लिए सुगंधा सचदेवा हैं रेलिगेयर कमोडिटीज की, और साथ ही हमारे साथ राजीव कपूर है ट्रस्ट लाइन के कमोडिटी हेड। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सुगंधा, मेरा पहला सवाल आपसे ये होगा कि गोल्ड में थोड़ी बहुत तेजी जरूर है लेकिन बाजार एक दायरे में घूमता हुआ दिख रहा है। दायरे के इस मार्केट में इंट्राडे में किस तरह का ट्रेड करना बेहतर रहेगा? मॉर्निंग मृत्युंजय, यस, हमने गोल्ड के प्राइसेस में एक सिग्निफिकेंट अपसाइड आते हुए देखी है पिछले सेशन में। मेजर फैक्टर जो रहा है वो वीकनेस इन डॉलर इंडेक्स। अभी काफी अनसर्टेनिटी बन गई है यूएस के टैक्स रिफॉर्म प्लान की तरफ, जहां एक मेजर कॉर्पोरेट टैक्स जो कट होना था वो भी नेक्स्ट ईयर तक के लिए डिले हो जाएगा और इसी वजह से डॉलर इंडेक्स पे काफी प्रेशर देखने को मिला एंड ये एक मेजर फैक्टर रहा जिसने गोल्ड के प्राइसेस को सपोर्ट किया। बट अगर हम करंट आउटलुक की बात करें तो प्राइसेस में 29,650 के लेवल पर स्टिल एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो आज इंट्राडे सेशन में अगर हमें कुछ राइज मिलता है टुवर्ड्स 29,580, हम वहाँ शॉर्ट पोजीशंस बिल्ड करने की एडवाइस देंगे। हमारा स्टॉप लॉस रहेगा 29,680 एंड डाउन साइड में टारगेट कर सकते हैं 29,400 ऑड लेवल्स। ओके राजीव, टेक्निकल चार्ट पर आपको गोल्ड और सिल्वर का मार्केट आज के लिए कैसा दिख रहा है और टेक्निकली आपकी क्या कॉल होगी आज के लिए? देखिए मृत्युंजय, बाजार जो है थोड़ा सा अपसाइड में थोड़ी रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, थोड़ी सेलिंग फेस कर रहा है। तो मुझे लगता है अगर आज बाजार में 29,500 550 कुछ भी रेट मिले वहाँ बीच के चल सकते हैं। बहुत छोटा स्टॉप लॉस रखने की जरूरत है। कल के हाई से थोड़ा सा ऊपर एसन रखें, 350 तक का टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। जी, आगे बढ़ते हैं। बात कच्चे तेल की। क्रूड में थोड़ी बहुत रिकवरी आई है। सुगंधा, इस रिकवरी को आप किस तरह से देख रही हैं और क्या आपको लगता है कि बाजार एक बार फिर से एक बड़ी तेजी की ओर रुख कर रहा है? नहीं मृत्युंजय, मुझे नहीं लगता यहाँ से मार्केट बहुत बड़ी तेजी की तरफ रुख कर रहा है। प्राइसेस ऑलरेडी ओवरबॉट हैं। आई थिंक ये रैली ओवरऑल कंसोलिडेट करेगी। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली बाइंग कर सकते हैं बिकॉज फंडामेंटल्स अभी भी सपोर्टिव है और ट्रेंड हमें अभी भी ऊपर नजर आ रहा है। बट वन नीड्स टू बी वेरी कॉशियस बिकॉज 3780 एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस रहेगा प्राइसेस के लिए। कल हम अगर इन्वेंट्री डेटा की भी बात करें तो इन्वेंट्रीज में हमने शार्प अपसाइड आते हुए देखिए, एक बिल्डअप हुआ है। इवन दो रिफाइंड प्रोडक्ट्स में इन्वेंट्री में डिक्लाइन हुआ है, ये एक सपोर्टिंग फैक्टर रहेगा। साथ ही साथ यूएस की प्रोडक्शन भी लास्ट वीक 0.7% बढ़ी है और एक रिकॉर्ड हाई को टेस्ट किया है। आज इंट्राडे सेशन में डेफिनेटली टेक्निकली बाइंग कर सकते हैं बट हायर लेवल्स पर मुझे लगता है 3780 वन नीड्स टू बी वेरी कॉशियस और वहां से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है प्राइस में। ठीक है, और आपको रोकना चाहूंगा इस बीच, आप देखिए अपनी स्क्रीन पर मार्केट की ओपनिंग हुई है और एग्री मार्केट में एक तेजी का रुख बनता हुआ दिख रहा है। और एग्री मार्केट को लेकर के अगर हम यहाँ पर देखें तो कुछ खबरें भी आई हैं जो हम आपको आगे बताएंगे। लेकिन राजीव, बिल्कुल संक्षेप में मेटल मार्केट के लिए आपका आउटलुक क्या है और आज के लिए आपकी टॉपिक क्या होगी? देखिए मृत्युंजय, अगर आज बाजार कॉपर 445 के ऊपर व्यापार करता है तभी भाई करते 42 के स्टॉप लॉस से, और मैं समझता हूँ 449 450 तक के टारगेट मिल सकते हैं। ओके सुगंधा, निकल और लेड इन दो काउंटर के ऊपर अब आपका ताजा आउटलुक क्या है? यहाँ पर किस तरह का ट्रेड करना चाहिए? मृत्युंजय, अगर ताजा आउटलुक की बात करें तो मुझे लगता है एक शॉर्ट टर्म में करेक्शन आ सकती है दोनों मेटल्स में। अभी ओवरऑल आउटलुक पॉजिटिव रहेगा बट यहाँ मुझे लगता है जो कल चाइना के इंपोर्ट्स का फिगर आया है उसकी वजह से प्राइसेस में थोड़ा दबाव रहेगा। लेड में भी मैं सेलिंग की एडवाइस दूंगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 6280, 6390 का स्टॉक मेंटेन करें। मैं रिवाइज कर रही हूँ लेवल्स एज पर द ओपनिंग और डाउन साइड में टारगेट कर सकते हैं 160-150। निकल की भी बात करें तो 810 से 11 तक के रेट्स मिले तो सेलिंग कर सकते हैं। 821 का स्टॉप लॉस रहेगा, 795 का टारगेट रहेगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं एग्री मार्केट की। और एग्री मार्केट के लिए सबसे बड़ी खबर यह है कि सरकार ने यहाँ पर इंपोर्ट ड्यूटी में लेकर कुछ बड़े ऐलान किए हैं।
येलो पीस और गेहूं की इंपोर्ट ड्यूटी में यहाँ पर बढ़ोतरी की गई है और येलो पीस पर 50% इंपोर्ट ड्यूटी इम्पोज किया गया है और गेहूं पर इंपोर्ट ड्यूटी 10% से बढ़ाकर 20% कर दी गई है। आप एक बड़ी खबर देख रहे हैं एग्री मार्केट को लेकर के, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली खबर है वो ये कि पीली मटर पर 50% इंपोर्ट ड्यूटी की गई है। राजीव कपूर, क्या इसका इम्पैक्ट आप चना वायदा के ऊपर देख रहे हैं? हम जो है वो थोड़ा मजबूत हो रहा है, बट मुझे लगता है चने में अल्टीमेटली जो घरेलू फंडामेंटल्स है वो फिर से भाव को नीचे की तरफ लेकर आएंगे। तो मुझे लगता है जो भी उछाल रहेगा वो ज्यादा सस्टेनेबल नहीं रहेगा। तो अभी फिलहाल तेजी की तरफ ध्यान नहीं रखना चाहिए। इनफैक्ट किसी के पास ऑलरेडी कुछ बाइंग की पोजीशन हो और अगर चना 5,000 के आसपास का स्तर दिखाए तो वहाँ मेरे ख्याल से सेलिंग कर देना चाहिए उसे। तो चना वायदा में जोरदार तेजी है और जैसा कि अभी हमने आपको खबर बताई कि पीली मटर पर 50% इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पर लगाई गई है। और आपको बता दें कि दालों में सबसे ज्यादा इंपोर्ट पीली मटर का ही होता है। पिछले साल करीब कुल इंपोर्ट दालों का 56 लाख टन का हुआ था, जिसमें करीब 31 लाख टन का इंपोर्ट पीली मटर का हुआ था। तो एक बड़ा हिस्सा है इंपोर्ट में और उसका इम्पैक्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो आज वायदा बाजार में दिख रहा है। लेकिन चूंकि फंडामेंटल यहाँ पर चने के कमजोर माने जा रहे हैं तो ऐसे में आगे बड़ी तेजी की संभावना फिलहाल कम दिख रही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव कपूर आपका। लेकिन सुगंधा, आपसे मेरा एक सवाल करेंसी मार्केट को लेकर के होगा। डॉलर के मुकाबले रुपए के ऊपर क्या व्यू है आपका? मृत्युंजय, अगर मैं डॉलर की बात करूं तो मुझे लगता है वापस से डॉलर में अपसाइड देखने को मिल सकती है। रुपी में एक प्रेशर देखने को रहेगा, नो डाउट। कल रुपी में हमने कुछ एप्रिसिएशन आते हुए देखी और आज ओपनिंग ट्रेड्स भी पॉजिटिव रहे हैं, बट मुझे लगता है वापस से रुपी डाउन साइड की तरफ रुक कर सकता है। डॉलर यूएसडी आना पेयर में मैं बाइंग की एडवाइस दूंगी एट लेवल्स ऑफ अराउंड 65। स्टॉप लॉस रहेगा 64.88 और हायर साइड में टारगेट कर सकते हैं 65.20 लेवल्स। ओके, ठीक है। तो रुपए में जो ये आप बता रही हैं आउटलुक, इसका इमीडिएट इम्पैक्ट आपको किस कमोडिटी पर दिख रहा है? मैं गोल्ड की बात करूंगी। गोल्ड में जो हमने रुपी में आज ओपनिंग ट्रेड में एप्रिसिएशन आते हुए देखी और यही एक मेजर फैक्टर रहा है जिसकी वजह से हम गोल्ड में शॉर्ट पोजीशंस भी बिल्ड करने की हमने एडवाइस दी थी और आज ओपनिंग ट्रेड में ऑलरेडी गोल्ड प्राइसेस नीचे देखने को मिले हैं हमें। ओके, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सुगंधा सचदेवा आपका हमसे जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि आज कमोडिटी मार्केट में, करेंसी मार्केट में किस तरह का आउटलुक रहने वाला है। तो फिलहाल इस अपडेट में इतना ही, लेकिन 11:26 पर हमारे साथ जुड़िए और जानिए कमोडिटी बाजार की तमाम बड़ी खबरें, उसका मार्केट के ऊपर इम्पैक्ट क्या होगा ये हम आपको बताएंगे। हमारे साथ आज महाराष्ट्र CACP के चेयरमैन पाशा पटेल होंगे, हमारे साथ सिलीगुड़ी एजेंसी के डायरेक्टर सुनील बलदेवा होंगे, हमारे साथ कोटक कमोडिटी के फैयाज हुदानी होंगे और SMC कॉर्पोरेट की वंदना भारती होंगी।